काम आधा कोयला खरीदने का नहीं था, जब आपकी हिम्मत फाल्ट ठीक करने की नहीं थी, तो आपको किसने न्योता दिया था कि जनता को गुमराह करो, आप जनता को धोखा दो, हम 24 घंटे बिजली की सप्लाई करेंगे, हम किसानों का 2-2 लाख रुपया लोन माफ़ करेंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम बेरोजगार युवाओं को भत्ता देंगे। एक भी बात आपने पूरी की नहीं, और चुनाव से पहले सब कहते रहे 10 दिन के अंदर हम ये सारे काम पूरा कर देंगे। मैं राजस्थान की सरकार से और क्षेत्रीय विधायक जो राजस्थान की सरकार में मंत्री भी बने हुए हैं, आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सारी की सारी समस्याएं, ये लोन कब माफ़ होगा, ये बिजली कब सही सलामत सप्लाई होगी, ये पानी पीने को जनता को कब मिलेगा, ये टेंडरों का भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, ये नालियों की सफाई कब होगी, ये सड़कों की सफाई कब होगी, ये विकास कार्य कब होंगे। वो बड़ी बड़ी बातें आप कहते थे। वो एक जेब में मैं कुंभालेप को लेके घूमता हूँ, एक जेब में कॉलेज लेके घूमता हूँ। आपने उद्घाटन तो बहुत से कर दिए, पत्थर तो लगाने का आपको शौक है, क्योंकि पिछली वाली सरकार में लोकार्पण के बहुत पत्थर लगे, आप लोकार्पण तो हो नहीं पाया, पर उद्घाटन के आप जगह जगह लगा रहे हैं। कहाँ है अभी गौरव का तो कोई नामो निशान नहीं। लोगों के अरबों रुपए की संपत्ति तो आपने उजाड़ दी, लोग तो त्राहिमाम कर रहे हैं। बरसात आने वाली है, पानी आया तो लोगों के घरों में पानी घुसेगा, लोगों की ज़मीनें खराब होंगी, घर खराब होंगे। पैसे ही बिना जरूरत के आपने इसको 60 फीट चौड़ा करके एक उदाहरण तो वहाँ रख दिया, पर वहाँ हालात क्या हैं, काम का क्या हुआ, कुछ आता पता नहीं। पिछले 2 साल से सुन रहा हूँ, हम तो कॉलेज लेके आए, पहले वालों ने तो कुछ किया नहीं। वो कॉलेज कहीं है, मुझे नज़र आई नहीं अभी तक। ये सारे फिर चलिए, आपके कॉलेज कब बनेंगी, ये गौरव पथ कब बनेंगे, वो तो आगे की बात है। कम से कम पीने का पानी तो सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, आप पीने का पानी तो दे दें, ताकि लोग कम से कम पानी तो पी सकें। इस गर्मी में बिजली की सप्लाई तो कर दें, ताकि हम लोग कम से कम आराम से, दिन में मजदूरी करने वाला आदमी रात को सो तो सके। आपने एक भी टेंडर नगर पालिका उदयपुर वाटी में बिना भ्रष्टाचार के, बिना कमीशन के, चाहे वो चेयरमैन हो, वो चाहे ईओ हो, वो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हो, बिना किसी पैसे के, बिना किसी कमीशन के, बिना किसी मुंह देखे बिना आपने टेंडर दिया नहीं। लगातार मैं समझता हूँ कि शायद अब ये संख्या 60 के आसपास पहुँच गई है। SC ST के 59 मुकदमे पिछले दिनों थे, उदयपुर वाटी हो कि चाहे गुड़ा हो, जहाँ कहीं भी मुकदमा दर्ज होता सब पे FIR लग रही है। तो क्या सारे के सारे मुकदमे झूठे थे? क्या सभी निराधार थे? लगातार लोगों ने शिकायतें की, और जिस किसी की भी शिकायत की, पिछले दिनों तो एक समुदाय विशेष के लोगों ने SC ST के एक बच्चे के इतनी बड़ी चोट मारी, फ्रैक्चर की रिपोर्ट मेरे पास मेरे मोबाइल में है, मैं FIR दिखा सकता हूँ। 308 का 307 का मुकदमा धारा तक अब तक नहीं लगी। और जिस किसी व्यक्ति ने ये गलती की, जिसको भ्रष्टाचार के वजह से या मुकदमा दर्ज नहीं करने की वजह से बर्खास्त किया गया था, मैं समझता हूँ कि 70 साल के आज़ाद हिंदुस्तान के में एक काला अध्याय लिखा गया कि 15 दिन के अंदर उस व्यक्ति को वापस रीस्टैंड, बिना कोई इंक्वायरी के, बिना कोई उसको बहाल किए बिना, और वहीं बैठा दिया गया, मात्र और मात्र इस बात के लिए कि वो व्यक्ति जिनके सिर फोड़े गए थे उनके कोई न्याय नहीं मिल जाए, उनके खिलाफ 307 की धारा नहीं लग जाए। ये हालात आज राजस्थान में उदयपुर वाटी विधानसभा के हैं। आप एक जगह तो एक SC दलित समाज के AEN असिस्टेंट इंजीनियर के 22 फ्रैक्चर हुए हैं, वो आज तक चल फिर नहीं सकता, वो खुद वह बेड पर है, और उसको मारने वाले अपने मित्र विधायक के लिए आप जुलूस निकालने जाते हैं, आप नाच गाना करते हैं, लोगों को वहाँ से धमकियाँ देते हैं, कभी आप सीकर में पेट्रोल उड़ाने जाते हैं। उदयपुर वाटी में तो बहुत सी अन्याय हो रही है, बहुत सी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है, बहुत से व्यभिचार भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, बहुत सी लड़कियों को आपके माध्यम से आपके संरक्षण में कहीं अगवा भी किया गया है। आपने आज तक तो कहीं कोई पेट्रोल डालने की बात करी नहीं, इस क्षेत्र की जनता को न्याय देने की आपने बात करी नहीं, बस लोगों को धमकाना, लोगों को डराना, इसके सिवा कुछ काम आपने किया? या सिर्फ अन्याय करने वाले या मारपीट करने वाले लोगों के साथ जुलूस निकालने का काम ही आप करते हैं? आपने उदयपुर वाटी नगर पालिका में ही नहीं, संपूर्ण विधानसभा में राज्य सरकार ने मंशा जाहिर की, हम गरीबों को, जरूरतमंदों को, भूमिहीनों को पट्टा देंगे, और आपने उस पट्टे के अंदर पूरी विधानसभा में, नगर पालिका में खुलेआम मचा रखा है, पैसा लाओ पट्टा पाओ।
पैसा लाओ पट्टा पाओ। जिसके पास पैसा है देने के लिए चेयरमैन को दे, ईओ को दे, मंत्री महोदय को दे। जिसने पैसा दे दिया, जिसने बोर्ड की हाँ कर ली, उसको पट्टा मिलेगा। गरीब जरूरतमंद भूमिहीन लोगों को आज तक कोई पट्टा मिला नहीं। आप 3 पट्टे देके 300 पट्टे लिखवाते हैं, वो रिकॉर्ड हमारे सामने लाया जाए, कहाँ आपने कितने पट्टे दे दिए। पर रिकॉर्ड तो तब लाएंगे ना जब आप पट्टे किसी को देंगे। आपने अपेक्षित लोगों को एक भी पट्टा अभी तक जारी किया नहीं। आपने लोगों की निजी भूमि पर लोगों को बसाने का काम किया, 3 दिन बाद लोग खाली करते हैं। आपने कानून बनाया, 1986 से पहले रहने का नियम होना चाहिए, उसके पास कोई प्रमाण होना चाहिए। और बातें करते हो सरकार तो गरीब और भूमिहीन आदमी को पट्टा देंगे, तो फिर नियम किस बात के लगाए हैं। कलेक्टर की चिट्ठी मेरे पास मोबाइल में है, जिसने ज़मीनों को जहाँ परिवर्तन किया है, चाहे आप भूणा जी का नाम ही ले लीजिए, वहाँ लिखा है 1986 से पहले रहने का प्रमाण पत्र चाहिए, बिजली पानी टेलीफोन के बिल चाहिए। सड़क पर रहने वाले लोगों को रहने दे नहीं सकते। लोग तो आधे से ज़्यादा वहाँ सड़क पर बसे हुए हैं, तो क्या बने बने मकान आप तोड़ेंगे? क्यों आप लोगों को किसी सरपंच को बदनाम कर रहे हैं? क्यों आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम कर रहे हैं? सरकार ने की और आपकी किसी की कोई मंशा है नहीं लोगों को न्याय देने की। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब आप न्याय देने का काम करें। आपने 43 घंटे होटलों में गुजारी है सरकार ने, 1293 घंटे। और काम कितना किया पता है? 793 घंटे, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करके चुनाव जीतकर विधानसभा में क्षेत्र की राजस्थान की जनता के लिए काम करने वाले लोगों ने 793 घंटे काम किया। और होटलों में ऐसे कितने घंटे करी? 1293 घंटे आप होटलों में मस्ती करते रहे, नाच गाने देखते रहे, ऐशो आराम करते रहे, स्विमिंग पूल में स्नान करते रहे। जनता को बिजली नहीं, आप स्विमिंग पूल में स्नान करेंगे। जनता को पीने का पानी नहीं, आप ऐशो आराम करेंगे। और प्रदेश की जनता आपको देख रही है। बहुत कम समय बचा है। गहलोत साहब, आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपकी सरकार के नुमाइंदों से भी कहना चाहता हूँ कि जाग जाओ, समय बहुत कम बचा है। क्या पता, जैसा लोग अभी कह रहे हैं कि टेम्पो भी भरने वाला नहीं है, मैं तो आपका शुभ चिंतक हूँ, आप थोड़ा ठीक करेंगे तो हो सकता है इनोवा की सवारी पूरी हो जाए। इसलिए अब भी सरकार को जाग जाना चाहिए। वार्ड नंबर 29 में नगर पालिका में अवैध शराब का ठेका चल रहा है। बार बार शिकायतें करने के बाद भी आज तक इसलिए बंद नहीं हुआ क्योंकि वो सरकार का या सरकार के नुमाइंदों का चहेता आदमी होगा। इस प्रकार की आपने सरकार ने इस प्रकार की अवैध ब्रांचें चला रखी हैं, जगह जगह लूट मचा रखी है। और तो आप रोजाना कहते हैं मैंने सरकार में ये काम किया, हमने सरकार में वो काम किया। 4/6 को राजस्थान में 222 महात्मा गांधी विद्यालय खुले, उदयपुर वाटी का कहीं नामो निशान नहीं। 4/6 को 399 सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजस्थान में बनी, उदयपुर वाटी का कहीं नाम नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए। क्या आप लूटते ही रहेंगे? आप लीज से पैसा आपका, नदी में से पैसा, ट्रैक्टर बदली भरने वालों से पैसा आपका, माइनिंग कोई चलाएगा, करे से कोई चलाएगा तो पैसा आपको देगा। ये सारी के सारे लूट खसोटी करोगे या जनता को भी कुछ दोगे? जनता हिस्सा नहीं खुला। 399 में से एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं बनी। आपने किसानों को साथ तो सबसे बड़ा धोखा जो आपने किया ही था, मैं पहले ही आपसे कह चुका कि 10 दिन के अंदर लोन माफ़ कर देंगे, 4 साल में तो हुआ नहीं। ऐसा ही अगर रहा तो आने वाले समय में ये जनता राजस्थान की आपका पूरा हिसाब चुकता कर देगी। और जनता में जो सरेआम हम ही नहीं कह रहे, कांग्रेस के विधायक और मंत्री भी कह रहे हैं, काहे बगाए घुसपसाट करते हैं, टेम्पो भर जाए तो ठीक, पर मुझे नहीं लगता कि यही कारनामे आपके रहे तो कहीं टेम्पो भी भर पाएगा। और वो समय गया जब आप कहाँ से पता नहीं पूरे राजस्थान में पर्चियाँ दे देकर कहाँ से लोगों को उठाकर लाए थे, वो दोबारा आने वाले नहीं हैं। और अब भी समय है, ये सरकार, ये क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जाग जाएं, उदयपुर वाटी की जनता का कुछ भला हो जाए। मैं आपके माध्यम से इन बातों को वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। कल परसों एक बहुत बड़ा एपिसोड जो आप लोगों ने देखा था, बीजेपी में 2 फांट हैं, बीजेपी के 2 पक्ष हैं, 1 से लेकर 9 तक गिनती कर लीजिए, सारे के सारे पार्षद यहाँ विराजमान हैं। सर्वमान्य सबके द्वारा फैसला किया हुआ नेता प्रतिपक्ष हमारे बीच में विराजमान है, राजेंद्र रेंडवाल। और सब लोगों ने जोशो खरोश के साथ ये चुनाव किया है। भारतीय जनता पार्टी एक थी, भारतीय जनता पार्टी एक है, भारतीय जनता पार्टी एक रहेगी। दुनिया की कोई ताकत इस पार्टी को तोड़ नहीं सकता। और हम सब लोग एक हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसीलिए कभी हमारे
2 सांसद हुआ करते थे, आज संसार की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा विधायक हमारे पास हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा एक पार्टी के सांसद हमारे पास हैं और संसार में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे पास हैं। भारत माता की जय।